तो दोस्तों एल्युमिनियम से वाइंड हुई कोई भी मोटर आपके पास में आती है तो आप जानते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत जो होती है वो यही होती है कि उसकी लीड पटाखा बोल जाती है, अंदर से टूट जाती है या जल जाती है या उसमें कार्बन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कि आगे कनेक्शन सप्लाई नहीं देता है, यानी कि मोटर कंटिन्यूटी हमारी नहीं बताती है। तो दोस्तों आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की मोटर है इसके अंदर ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि सभी एल्युमिनियम की मोटरों में ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन दोस्तों अगर इसको हमें ठीक करना हो तो हमें ठीक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसको रिपेयर करना चाहिए, कैसे इसकी लीडों को निकालना चाहिए और कौन कौन सी लीडें हमें निकाल देनी चाहिए है और कौन कौन सी हमें नहीं निकालनी चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कोई इंट्रो भी नहीं आएगा और अब बताते हैं आपको सीधे सीधे कि इस तरह की मोटरों को, एल्युमिनियम की मोटरों को ठीक करने का क्या है सही तरीका। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह की जो भी मोटर होती है एल्युमिनियम की, उसके अंदर जो लीडें निकाली गई होती हैं, ज्यादातर मोटरों के अंदर तो दोस्तों कॉपर की लीडें नहीं बल्कि एल्युमिनियम की लीडें निकाली जाती हैं, यानी कि जो तार होती है इसके अंदर लगी हुई वो एल्युमिनियम की होती है। लेकिन किसी किसी मोटर के अंदर कॉपर की तार लगाई जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर कॉपर की तार लगाई गई है, तो कॉपर की तार जब भी लगाया जाता है तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे कंपनी वाले हैं आप, चाहे आप दुकानदार छोटे से भाई हैं या नए काम सीख रहे हैं वो हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉपर के साथ में जब आप इसको कनेक्शन करते हैं, लीडों को जोड़ते हैं इसके साथ में, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर सोल्डरिंग कर देना चाहिए। सोल्डरिंग करने के लिए इसका एक अलग से पेस्ट आता है कॉपर और एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए, जिससे कि हमारा सोल्डरिंग वायर इसके ऊपर लग जाता है, जिससे कि लीडों को शॉर्ट होने की, हीट होने की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो काफी हद तक कम हो जाती है, यानी 90% तक चांस कम हो जाता है कि आपकी लीड दोबारा से हिट होगी है और इस तरह से वो जलेगी। देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से काली हो रखी है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जब भी आप लोग इसकी ज्वाइंट करते हैं, चाहे एल्युमिनियम के तार से ज्वाइंट करें चाहे कॉपर के वायर से ज्वाइंट करें, तो उसको आपको अच्छे से तारों को पहले जला लेना चाहिए, इसका पॉलिश पूरी अच्छी तरह से उतार लेना चाहिए, उसके बाद इसको ज्वाइंट करना चाहिए। कॉपर का तार हो चाहे एल्युमिनियम के तार पे ज्वाइंट कर रहे हैं, किसी पे भी मतलब किसी भी तार से लीड निकाल रहे हैं उसकी ज्वाइंट आपको अच्छे से करना है, टाइट हाथ से करना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों जब भी आप अपने मोटर के, आपके पास में इस तरह की कोई मोटर आती है, उसकी एक तार कोई जली हुई है, दो तार जली हुई है, चार तारें मान लीजिए निकली हैं या तीन तारें निकली हैं, कोई से भी निकली हैं, तो उसके अंदर जितनी भी तारें निकली हैं सभी को आप लोगों को चेंज करना होगा। लेकिन अगर आप सभी को ना चेंज करके किसी एक तार को ही चेंज कर देंगे, यानी एक ही लीड इसके अंदर लगा देंगे, बाकी की पुरानी वाली ऐसे रख देंगे, तो क्या होगा कि कुछ ही दिनों के बाद में इसके अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो इसके अंदर से पहले से ही है, ठीक है। तो दोस्तों लंबे समय तक यानी कि कस्टमर को भी परेशान ना होना पड़े और आपको भी दोबारा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए आपको इसके अंदर दोबारा से लीड निकाल देनी चाहिए सारी की सारी, यानी कि एक टूटी हुई है, एक जली हुई है, निकली हुई है, इसको तो आप लगाएंगे ही, साथ ही साथ इसके अंदर जो पुरानी वाली स्लीव और पुरानी वाली जो तारें लगी हुई हैं इनको भी आप बदल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये मोटर है दोस्तों कम से कम इस सीजन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ, अगर सोल्डरिंग कर देते हैं आप, सोल्डरिंग कर देंगे तो निश्चित है कि एक सीजन क्या 2-3 सीजन ये चल जाएगा, क्योंकि सोल्डरिंग करने के बाद में हमारा कनेक्शन यहाँ रुकता नहीं है, सीधे हमारी वाइंडिंग के अंदर चला जाता है, जो कि हमारी लीडों को हिट होने से बचाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। बाकी आप इसको देखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं, कैसे इसके तारों को जोड़ते हैं, तो चलिए हम आपको फटाफट से हाई स्पीड में इसको दिखा देते हैं करके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके अंदर जो पुरानी लीडें लगी हुई हैं वो हिट हैं या नहीं हिट हैं, यानी जली हैं चाहे नहीं जली हैं, उनको सबको आपको निकाल करके अच्छे से पहले उसकी स्लीवों को भी निकाल करके बाहर कर लेना है। और उसके बाद में इसको आपको माचिस की तिल्ली लेकर के, माचिस जला करके इसको आपको जला लेना है। जलाते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर रोक देंगे तो इस तरह से दोस्तों वो गल करके नीचे गिर जाएगा, इसलिए आपको जलाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसको आपको आग को इसके पास में रोकना नहीं होता, क्योंकि पतली तारें होती हैं इसलिए वो पिघल जाती हैं एल्युमिनियम की वाइंडिंग होने की वजह से। दोस्तों इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें और इस तरह से आराम से आप इसको मतलब चलाते हुए माचिस को इसको जलाएं। और जलाने के बाद में जो इसके ऊपर कालिक आ जाती है, यानी मतलब जो राख लग जाती है तो उसको आपको अंगूठे से, नाखून से या तो रेगमार से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद में उसको आपको उसके बाद में कनेक्शन करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये कॉमन की तार थी पहले जो हमने जोड़ा है, आप 4 तारे भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। अगर आप कॉमन बनाते हैं तो इसके अंदर आपको 3 तारे लेना होगा, 2 ब्लैक हमने लिया है देख सकते हैं और एक हमने लाल लिया है। तो लाल वाले को दोस्तों हम कॉमन वाले पे लगा देंगे और कॉमन वाले पे लगाने के बाद में इसको अच्छे से हम जो दोस्तों टाइट कर देंगे, घुमा घुमा करके, कहीं से भी ये लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर सोल्डरिंग नहीं करने वाले दोस्तों। आपके पास अगर सोल्डरिंग हो तो आप सोल्डरिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी जो दोनों तारें बचती हैं ब्लैक वाली, इसको हम दोनों बचे हुए तारों पे, एक हमारा कैपेसिटर पे चला जाएगा और एक हमारा मेन बन जाएगा, वो भी कैपेसिटर पे ही जाएगा, और एक हमारा मेन हमारे ये लाल वाले तार के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कॉमन के ऊपर हम लगा करके इसके अंदर लीडें लगा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम पहले चेक करेंगे इसके अंदर स्लीव वगैरह और धागा वगैरह लगाने से पहले। तो दोस्तों इसको कॉमन
पे लगा करके हम सभी को पहले चेक करते हैं, उसके बाद दोनों को हम लगा करके दोनों पॉइंटों पे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर हम स्लीव लगाते हैं 3 नंबर की। आप चाहें तो 4 नंबर की भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 नंबर की स्लीव इसके ऊपर जो फिट आती है मतलब उसको लगाना होता है। और उसके बाद में स्लीवों को सेट करके उसके ऊपर में हम धागा लगाएंगे। तो दोस्तों पहले आपको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर जो स्लीवें हैं कहाँ से मतलब आराम से मतलब बाहर में निकल सकती हैं, दोनों इकट्ठी होकर के तीनों। तो इस तरह से सेट करके उसके बाद आपको धागा लगा लेना है। इसमें धागा लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे से कोई बार धागा लगाते समय तार हमारे टूट जाते हैं, एल्युमिनियम की वाइंडिंग होने की वजह से वार्निश डला हुआ होता है और ज़्यादा तेज से अगर खींचेंगे तो धागा टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों धागा लगाते समय आप लोग सावधानी रखें कि इसको आराम आराम से धागे को लगाएं और ज़्यादा टाइट ना करें, नहीं तो तार टूट जाएगा तो फिर से आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो दोस्तों फाइनली हमारा धागा इस मोटर के अंदर लग गया। अब धागा लगाने के बाद में कहीं इस मोटर की जो तार है कोई टूटी तो नहीं है, तो इसको भी हम पहले चेक कर लेंगे सीरीज के अंदर। दोस्तों सीरीज के अंदर इस तरह से हम रख लेते हैं और जैसे हमने पहले कॉमन पे मतलब धागा लगने से पहले हमने चेक किया था लगा करके, वैसे ही हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों एक तार पे बोल रहा है और एक तार पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लगाने के बाद में बोला है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह से हमने इस मोटर की जो लीड है सारी की सारी हमने बदल दी, इसके अंदर धागा वगैरह सब कुछ लगा दिया बढ़िया तरीके से। अब ये मोटर के अंदर लंबे समय तक दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आप भी इसी प्रकार से रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपके पास में चाहे कूलर की किट आती है, चाहे पानी की मोटर आती है, मोनोब्लॉक पंप आता है, या कोई भी मोटर एग्जॉस्ट की मोटर है, कोई भी है, उसकी जब आप इस तरह से लीड निकालते हैं तो सारी सारी लीड निकालें, कोई एक लीड ना निकालें और उसको अच्छे से ज्वाइंट करें। हो सके तो उसकी सोल्डिंग कर दीजिए। सोल्डिंग मैंने नहीं किया, मैंने इसके तारों को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।